दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं आप सकुशल होंगे, पूरा परिवार अच्छा होगा। आइए हम आपको एक रूस की घटना बताने जा रहे हैं। मॉस्को रूस की राजधानी में स्थित कंसर्ट हॉल आतंकियों की गोलियों से छलनी हो गया। आतंकवादी ISIS वालों ने आतंकवादियों ने हमला किया और उस पर 135 लोगों की मौत हो गई। घटना में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जबकि रूस की संगीत सुरक्षा सेवा FSB ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया हमले के बाद 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हमले की जिम्मेदारी IS ने ली है। पुतिन ने हमले में यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताते हुए कहा कि हमलावर यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे। यह जानकारी गिरफ्तार किए गए आतंकियों से मिली है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने अपनी संलिप्तता का खंडन किया है। हमले के मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। यह हाल मॉस्को के पश्चिमी छोर पर क्रास्नोगोर्स्क में एक बड़ा संगीत स्थल है। करीब 6200 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस हॉल के बाहर आपातकालीन वाहनों का एक बेड़ा तैनात है। IS ने अपने समाचार एजेंसी अमाक पर कहा कि उसने मॉस्को के बाहरी इलाके क्रास्नोगोर्स्क में ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया। अभी इसकी प्रामाणिकता नहीं जांची गई है। रूसी राष्ट्रपति के मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, इस दुख की घड़ी में रूस की सरकार और लोगों के साथ भारत एकजुटता से खड़ा है। रूस के विरोध में इसलिए इसी साल पुतिन ने सीरियाई गृहयुद्ध में विपक्ष और IS के खिलाफ हस्तक्षेप को राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया था, जिससे सीरियाई जंग की दिशा बदल गई थी। इसी कारण इस्लामिक स्टेट रूस के खिलाफ हो गया और हमले करता रहा। अक्टूबर 2015 में रूस के एक विमान हादसे में 224 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें इसका हाथ था, यानी IS का हाथ था। रूस के एक दशक पहले के एक्शन पर रिएक्शन दे रहा IS के न्यूयॉर्क इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खुरासान इसके वो संगठन है जिसने रूस की राजधानी मॉस्को के फ्रांसिस सिटी हॉल पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका ने भी अपनी खुफिया नेटवर्क का हवाला देते हुए दावा किया है कि हमला इसने ही किया है। इस्लामिक स्टेट की न्यूज एजेंसी अमाक ने टेलीग्राम पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि पुतिन इस्लाम विरोधी कर्मों का नतीजा है। ईरान, सीरिया और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों के करीबी सहयोगी रूस पर आतंकी हमला चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि ज़्यादातर इस्लामी आतंकी संगठनों के लिए अमेरिकी सबसे बड़ा दुश्मन है। विशेषज्ञ इसके मॉस्को पर हमले का करीबी एक दशक पहले हुए रूसी एक्शन का रिएक्शन मान रहे हैं। घटना स्थल पर दर्दनाक मंजर, बंदूकधारी हमलावरों ने गोलाबारी के बाद समारोह स्थल को आग लगा दी थी। इस दौरान कई लोगों की जान भगदड़ की वजह से भी हो गई। घटनास्थल के वीडियो में आग की लपटों के दौरान कई लोग भागते दिख रहे हैं। आग लगी, बेचारे भागते घूमे, जान बचाते भी। जो गिर गया वो गिर गया, जिसमें महिलाएं, बच्चे रोने की जाते हुए दिखे। सभी जगह चीख पुकार मची हुई थी। कुछ लोग आग की लपटों में गिरने के बाद वहीं गिर पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए एक जघन्य कृत्य बताया। उन्होंने कहा, भारत न सिर्फ रूस में हुए इस हमले की पीड़ितों के साथ खड़ा है,
बल्कि उनके परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता है। उन्होंने कहा, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं लोगों के परिवारों के साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मास्को पर हमले की निंदा की है। दोस्तों और साथियों, ये पूरा विश्व आज इस्लाम के आतंकवादी गुटों से नजर छुपाए हुए है। वो घुमा लेता है नजरें, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि आए दिन आतंकवादी हमला फिर चालू हो गए हैं। जैसा अभी हम पिछले वीडियो में बताया होगा, आप शायद सुना हो या देखा हो, बदायूं में एक घटना होती है। घर के सामने एक नाई का काम करने वाला मुसलमान और उसका भाई वहीं काम करते हैं, और एक ही करते हुए जो है 1 बजे दुकान बंद कर देते हैं, लौट के रात में 8 बजे आते हैं और घर में घुस करके जो है 2 बच्चों का मर्डर कर देते हैं। और एक किसी तरह नीचे आता, जब छत के ऊपर मारा पीटा तो बच्चा चीखता है तो माँ बाहर निकलती, और उनके लिए घरेलू टर्म्स ऐसी थी। तो होता ये, आपको बता दें कि हिंदू जनमानस जो है ये कभी आंखें खोल नहीं पाएगा। अगर आंखें उसने सदियों से खोले हुए है शूद्रों पर। अगर कहीं शूद्र ने ये घटना कर या दलित ने कोई घटना कर रखी होती तो हो सकता है इसमें और रिश्ते नातेदार तक सब पिस गए होते, जिनका दूर दूर तक हाथ ना हो। और यहां पर पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसके जनाजे में 3000 आदमी शामिल होता है। अरे 3000 आदमी वो तुम्हें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अगर ये 3000 आदमी आप मान लीजिएगा ले ले चाकू भाला कांता लेकर के पूरे शहर में आ जाए तो पूरे शहर को जो है 4-6 घंटे में एकदम सुला करके राख कर देंगे। हिंदू पता नहीं कब जागेगा। क्या कहें आपको। अगर एक राजशाही प्रवृत्ति लड़के के विषय में 3000 आदमी जनाजे में जा सकते हैं तो इसका मतलब क्या है। ये क्या बताने वाली बातें हैं। सिर्फ घंटा से आप बजाएंगे, बस भजन करते रहो, भागवत करते हो, तुम्हारा पेट भरता रहे, बस तुम अपना पेट देखो और कुछ नहीं है। बाबा बुलडोजर करेंगे जो करना है, तुम नहीं करोगे कुछ। तुम रामधुन गाना गाओगे, तुम्हारे कुछ करे धरे होगा नहीं। तो दोस्तों और साथियों, आतंकवादी चाहे जिस रूप में जहां भी मिले उनको जो है बाबा बुलडोजर की तरह तुरंत ही एडवांस उसको 72 हुरों के पास भेज देना चाहिए। अगर आप लोगों ने देखा हो जब रूस में ये ISIS पकड़े गए, जो 11 पकड़े गए, तो जो कोर्ट में उनको पेश किया गया है तो उनकी हालत देखी है। और यहां हमारी पुलिस उनको दामाद की तरह ले जाती है। गरीब आदमी तुम पिछवाड़े से कहो लाठी उसे तुम मुंह में निकाल दो। आतंकवादियों में कहा तुम उनको देख करके खुद अपने पिछवाड़े में तुम लाठी डाल लो। इतना तो तुम्हारी यहां की पुलिस है। लेकिन वक्त की बात रही, बदायूं को वो पुलिस कर्मी अति प्रशंसनीय है, नमन करने योग्य है, जिसने मुठभेड़ में उसको तुरंत 1 घंटे बाद ही गिरा दिया था, 2 घंटे में गिरा दिया था। अगर इनको बख्शा नहीं, बख्शते रहेंगे तो आप समझ लो अपनी गर्दन नपवाने के लिए तैयार है। इनका तो एक ही नारा है, गजवा हिंद। पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा गाड़ना, चाहे IS वाले हों, चाहे तालिबान हो, चाहे इंडिया के ये जितने हैं कुकुरमुत्ते, सबका सपना, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो,
सबको 72 हूर चाहिए, सबको वर्जिन चाहिए। वो सब 72 हूरें आसमान से बुला रही इनको कमीनों को, और इनको आप लोग क्यों नहीं संगठित होते हो कि इनको जो है 72 हूरों के पास इनका काम आसान कर दो। अरे जाए 72 हूरों के पास। दोस्तों साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम रूस को कहना चाहते हैं, रूस से कि, और ऐसे ही हमने जो है इजराइल के भी बेंजामिन से भी कहा था अपनी वीडियो के माध्यम से, और पुतिन साहब से भी कहेंगे, आतंकवादियों को किसी कीमत पर यह कोर्ट वाला मामला मत रखा करें, ऐसा कानून बनाइए जितना इनसे उगलवा सकते हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन उगलवा करके इनको तुरंत ही जो है 72 हूरों के पास भेज देना चाहिए। धरती इनके बोझ से त्राई कर रही है। तो दोस्तों और साथियों, बहुत कुछ कहा साथियों, इसी के साथ ही अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।